आज तृणमूल पार्टी को एक और झटका लगा है। राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया, ना ही सिर्फ अपने पोस्ट से, पार्टी से भी। हमारे साथ अभी जुड़ रही हैं सुष्मिता देव। थैंक यू मैम, आप हमारे लिए इतना समय निकाल रही हैं। हम सीधा मुद्दे पे आ रहे हैं कि आपने जो ये रेजिग्नेशन दिया है तृणमूल पार्टी से और अपने सांसद के पोस्ट से, ये बहुत अचानक से आया। ये डिसीजन क्यों लिया आपने अचानक? देखिए, अचानक नहीं है, ये परिस्थितियों की वजह से है। और आपको पता है कि मैं आसाम राज्य से आती हूँ और चुनाव सिर्फ बंगाल में नहीं पर आसाम में भी हुआ है। तो जो मैंडेट लोगों ने दिया है और उसके बाद से जो बंगाल में चल रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी का मतलब हेडक्वार्टर बंगाल में ही है, मुझे लगा कि इस परिस्थिति में शायद यही एक सही निर्णय होगा मेरे लिए। इसके कुछ व्यक्तिगत कारण हैं और कुछ राजनीतिक कारण हैं। अगर हम राजनीतिक व्यक्तिगत कारण अगर आप अपने नहीं बताने चाहे तो, अगर हमने राजनीतिक कारण के बारे में पूछा कि राजनीतिक कारण क्या होंगे कि आपने तृणमूल छोड़ा? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ आसाम में, हाँ, वहां पर मैंने कांग्रेस की राजनीति भी की, मैंने तृणमूल की राजनीति भी की और मेरे स्वर्गीय पिताजी के टाइम से मैं देख रही हूं कि सरजमीन में किस तरह का काम हो रहा है। ये एक सच्चाई है। आप कभी अगर आ सके वहां जरूर आइए कि पिछले 10 साल में जिस तरह का काम हुआ है आसाम में और स्पेशली मेरे क्षेत्र में, ये पहले मुझे नहीं लगता पिछले 20 साल में हुआ है। और अगर जनता के पास जनता के लिए काम करना है, मैं मानती हूं कि मेरे लिए यही एक तरीका, क्योंकि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे सिर्फ एक निवेदन किया है कि मुझे वहां लोगों के लिए काम करने का एक मतलब अपॉर्चुनिटी दे। तो देखते हैं क्या होता है। आप 2 दशक तक कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद 2021 में आपने तृणमूल ज्वाइन किया। तृणमूल उसी टाइम पे आसाम और त्रिपुरा पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था पार्टी को, और उसी टाइम पे आपको वो उन्होंने एक की लीडर के हिसाब से देखा और एक प्लेटफॉर्म दिया। पर अब जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में हार गई तो काफी लोग पार्टी से छोड़ भी रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। आपने भी छोड़ दिया। आपको क्या लगता है ये कैसा एक मैसेज देता है जो युवा नेता हैं हमारे भारत के, उनके लिए कैसा मैसेज देता है? अब क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? देखिए, बंगाल में पार्टी तृणमूल कांग्रेस जरूर हारी है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि असम में जो मैंने काम किया है तृणमूल कांग्रेस के लिए, वहां आप देख पाएंगे कि हमारा खाता खुला है। तो मैं आसाम के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। कोई ये कह नहीं सकता कि मैं तृणमूल को कमजोर करके आसाम में छोड़ रही हूँ। मैं तृणमूल को ताकतवर करके ही छोड़ रही हूँ। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो बंगाल में हो रहा है और जो आसाम में हो रहा है। अब आगे क्या है सुष्मिता देव के लिए मैम? आगे क्या? अब तो आप फ्री इंडिपेंडेंट वुमन हैं, तो आगे क्या है आपके लिए? आई थिंक पहली बात तो मैं थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी और रास्ता ढूंढूंगी, तरीके ढूंढूंगी लोगों का काम करने के लिए, क्योंकि अगर देश में कोई मुझे पहचानता है कि सुष्मिता देव कौन है तो वो जनता का आशीर्वाद है। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा क्या क्या करना चाहिए था उनको कि आज जो उनकी परिस्थिति है वो ना आती? उसके लिए तृणमूल कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? देखिए, तृणमूल कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता है, 3 बार की मुख्यमंत्री है, 3-4 बार जीते हुए सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब शायद वही दे पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मीडिया में वो लोग बोल रहे हैं उनको जो बोलना है। और मेरी राजनीति बंगाल की राजनीति से बहुत दूर आसाम राज्य में है। मैं इसलिए बंगाल की परिस्थिति पर क्या गलतियां हुई, क्यों हुआ, मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। शुक्रिया मैम यहाँ से जुड़ने के लिए।
बाकी न्यूज वगैरह के लिए फॉलो करते रहिए एक्सप्रेस हिंदी को।